सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो स्टॉक्स तो मैं रेकमेंड करता रहता हूँ, बट मैं आज जो मैंने भी एक नई चीज सीखी है जिसको मैं 2-3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, तो वो वाली एक न्यू स्किल मैं आप लोग को सिखाने का ट्राई करता हूँ, जो कि है फेयर वैल्यू गैप। सो ये हर एक स्टॉक और हर एक चार्ट पैटर्न में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे मैं फेयर वैल्यू गैप आपको सिखाता हूँ कि ये क्या है एग्जैक्टली exactly, और आप अपने सीख कर इम्प्लीमेंट करना, और थोड़ा बहुत आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ सेल जोन है और कहाँ बाय जोन है। ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैं चार्ट खोलता हूँ अगर आपको, तो पहले तो निफ्टी फिफ्टी की अगर हम बात कर ले, तो निफ्टी फिफ्टी की जो, जैसा मैंने आपको कहा था कि यार थोड़ा बहुत तो सेलिंग आने वाली है, तो वो अभी ही आ गई। और मतलब मैं इतना, क्योंकि बहुत ही इनडिसाइसिव मार्केट बड़ा है, तो थोड़ा बहुत तो मैं इसको डाउन पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि 23,000 आ जाए। बट भगवान तो है नहीं, हम हो सकता है घूम भी जाए, सिर्फ डरा रहा हो, वीक सेलर्स को निकाले। बट कोई नहीं, जिनको डरना है वो डर जाए, नहीं डरना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो अपनी पोजीशन पर रह सकते हैं। तो ये सब छोड़ते हैं हम और फेयर वैल्यू गैप पर आते हैं। सो कोई भी अगर एक मैं रैंडम स्टॉक उठाऊं, जैसे कि डीमार्ट जो मैंने अभी पहले खोला था, तो मैं डीमार्ट खोलता हूँ और इसमें फेयर वैल्यू गैप बताता हूँ कि एग्जैक्टली exactly होता क्या है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें ना लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे सबसे पहले जाना है। जैसे अभी 1 डे पे लगा है, सो ये 1 डे का चार्ट है। इसको मैं वीकली करता हूँ, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। ये हो गया वीकली चार्ट और ये हो गया मंथली चार्ट। तो सबसे पहले हमें इसमें मंथली चार्ट में फेयर वैल्यू गैप बनाना रहता है। तो मंथली चार्ट में कैसे फेयर वैल्यू गैप बना सकते हैं हम? अब जैसे मैं आपको बताऊं कि फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्टली होता क्या है। So it is basically considered as the footprints of FII, DIIs, or any of the big investors, I can say. So ये इनके, क्योंकि यही लोग मार्केट चलाते हैं, कब इनने बाय किया है स्टॉक को, कब इनने सेल किया है। सो यू कैन हैव अ बिगर पिक्चर कि कहाँ एक स्टॉक के सेल जोन्स है और कहाँ इन स्टॉक के बाय जोन्स है। उस हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो। जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो निफ्टी और इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, और जो स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन लेके जाना चाहता है वो बाय कर सकता है। जिसको लगता है कि अब ये सेल जोन में आ चुका है तो हमको एग्जिट कर देना चाहिए, सो यू कैन डू दैट। ठीक है। सो अब जैसे मंथली ट्रेंड है, तो इससे हमें बनाना कैसे है, तो देखो सबसे पहले आपको ये ढूंढनी है कि एक इनडिसाइसिव कैंडल कौन सी है। सो इनडिसाइसिव कैंडल होती है ये, मतलब बहुत बड़ी बन गई ये वाली। तो ये इनडिसाइसिव क्यों है? इसकी देखो आप, विक इतनी बड़ी है। विक मतलब ये इसकी बॉडी है, और इसके ऊपर जो इसकी ये टेल है नीचे और ऊपर, इसको विक कहते हैं हम। सो ये बहुत ऊपर है और ये नीचे है, अब बीच में कहीं बॉडी बनी है ना, इसमें कुछ हैमर बना है ना कुछ भी, एक नई कैंडल का कोई भी पैटर्न है। सो इसे हम एक इनडिसाइसिव कैंडल बोलते हैं, मतलब ना यहाँ पे बायर्स है ना सेलर्स है, कोई एक पोजीशन वेरीफाई हो ही नहीं पा रही एज पर कैंडल। ठीक है। सो ये वाली कैंडल हमें ढूंढनी है कि कोई इनडिसाइसिव कैंडल, जैसे ये एक इनडिसाइसिव है, ये एक इनडिसाइसिव है, ये एक इनडिसाइसिव है। ठीक है। तो मेन अगर ये छोटी रहे उतना अच्छा है हमारे लिए। ये काफी बड़ी है, कोई बात नहीं। ये भी एक इनडिसाइसिव है, बस यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा हुई है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स बहुत आए हैं, बट ये कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मार्केट को लेके नहीं गए, मतलब डीमार्ट के स्टॉक को लेकर नहीं गए। मतलब बाइंग भी बहुत हुई है और सेलिंग भी बहुत हुई है, तो बहुत इनडिसाइसिव है। ठीक है। तो ये है बेसिकली इनडिसाइसिव, तो ये हमें ढूंढनी है, और इसके बाद कोई एक बहुत बड़ी कैंडल ढूंढनी है हमें। जैसे कि ये बहुत बड़ी हो गई, एक ये कैंडल हो गई, काफी बड़ी है। अरे यार मैं बड़ा क्यों बना दे रहा हूँ यार, एक काइट ना मुझे चलाते नहीं आता, मैं ज्यादा धन यूज करता हूँ, बट काइट थोड़ा इजी पड़ता है इसलिए इसमें वीडियोस बनाता हूँ। बट कोई नहीं, ये एक बड़ी कैंडल हो गई। ठीक है, ये एक बड़ी कैंडल हो गई। इसको हम यही वाली कैंडल क्यों कंसिडर करेंगे, जिसमें विक बहुत छोटी हो और बॉडी बॉडी ज्यादा हो। ठीक है, जो ये कलर कलर है ये बेसिकली ज्यादा हो और विक छोटी छोटी हो। गॉट इट? तो ये हमारी एक डिसीजन मेकर कैंडल रहेगी। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ऐसे सारी
समझ गए, ये हो गई। तो ये सारी हमारी डिसीजन मेकर कैंडल्स है। अब हमें ढूंढनी है इनडिसाइसिव कैंडल। तो अगर मैं इनडिसाइसिव कैंडल बोलूं और साथ में ही नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए डिसीजन मेकर कैंडल, ठीक है। तो इससे हमको इसकी मूवमेंट पता चलेगी। जैसे ये हमारी हो गई एक इनडिसाइसिव कैंडल, और ये हमारी एक बड़ी कैंडल हो गई, और ये भी एक इनडिसाइसिव कैंडल हो गई। सो फेयर वैल्यू गैप हम सीधा बना देंगे। फिब रिट्रेसमेंट आप खोलो। फिब रिट्रेसमेंट में यहां से चालू करो और यहां तक ले जाओ। गॉट इट। ये फिब रिट्रेसमेंट है। इसके आप सेटिंग्स में जाके सारी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं सिर्फ 50%, 0, 50 और 100 लेता हूँ, ठीक है। ऐसे आप ले। और ये बनी हमारी रिट्रेसमेंट। तो एक इंडिसाइसिव कैंडल, एक फुल बॉडी, और एक नेक्स्ट भी इंडिसाइसिव। तो यहाँ से हमें बनानी कैसे, एक बार फिर से देख लो आप। फिब रिट्रेसमेंट खोला, इसके हाई से थर्ड कैंडल के लो से, ये हमारा बन गया फेयर वैल्यू गैप पहला। ये हमारा बाय के लिए फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब मैं सेलिंग के लिए बता दूं तो देखो, ये इनडिसाइसिव है, ये एक सेलिंग जोन आई, और ये एक थर्ड कैंडल है। सो ये हमारे बन गया सेल जोन। मतलब फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये हो गया सेलिंग के लिए। और बाइंग के लिए हो गया फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। ये हमारा हो गया बाय जोन का, ठीक है। अब इसमें आपको पता कैसे लगेगा कि क्या है बाय जोन, क्या है सेल जोन, ठीक है। सो ये जो 50% मार्केट पे है, 50% मतलब 4183, ये एज अ बाय जोन आपका एक साइकोलॉजिकल बाय जोन बन जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पे मार्केट, मतलब यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, सेलर्स की कोई पोजीशंस है ही नहीं। मार्केट हो जाएगा आपका बुलिश। तो देखो आप यहाँ से, अब आपने एक प्रॉपर एक बेसिक एनालॉजी बना ली कि भाई हाँ, ये मेरा 4100 मेरा वो बन गया। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, वीकली, ठीक है। ये आपका वीकली बन गया। सो ये देखो, यहाँ पे भी प्रॉपर आपको दिखेगा कि भाई हाँ, ये बाय जोन है। अब आपने यहाँ पे बनाया। अब आप वेट करोगे कब का, ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर ये नीचे आया ना, यहाँ पे आप देखो ये वापस 50% पे आ गया। दो हमारी ये है, बट इसकी थोड़ी सी ऊपर ये बन गया। अब आपको पता लगे कि भाई ये तो मेरा बाय जोन है, सपो ठीक है, आपने पहले से बना के रखा हुआ है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, आपने बाय कर लिया, क्योंकि आपने फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है, ये आपके लिए बाय जोन है, ठीक है। अब देखो, अब वहीं से मार्केट रिजेक्ट होके एक वीक में इसने 4800, ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न एक हफ्ते में दे दिया, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाय जोन। देखो वहीं से रिजेक्ट करेगा। अब तो अब मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि कहाँ से मार्केट वहीं से कैसे रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं वापस मंथली आता हूँ। अभी हमने ये वाला बनाया, अब हम दूसरा फेयर वैल्यू गैप ढूंढते हैं बाइंग का। सो मैं इनडिसाइसिव कैंडल ले लूँ अगर, ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बट इसमें इनडिसाइसिव नहीं है, बुलिश ही है। हम्म। ओके, ये पूरा बुलिश ही चल रहा है, ठीक है। मैं दूसरा चार्ट, दूसरा कोई भी स्टॉक खोलता हूँ। जैसे इंड होटल खोलते हैं हम, ये भी बहुत बुलिश है। एनसीसी देखते हैं, ठीक है, एनसीसी देखते हैं। सो एनसीसी में अगर मैं कोई एक नया बाय जोन बनाऊं, तो ये रही इंडिसाइसिव कैंडल, ये एक बड़ी वाली कैंडल, और ये एक छोटी कैंडल, ठीक है, ये भी इंडिसाइसिव। तो फिब रिट्रेसमेंट मैंने बनाया ऐसा, ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब इसको हटाते, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसके बाद मैं आता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। ये बना वीकली, ये मेरी कैंडल बनी हुई है। अब आप देखो, ये यहाँ से आया वीकली पर, और ये यहीं पे आके 50% के थोड़ा सा नीचे आके इसने यहाँ पे मार्केट को डराया, सेलर्स को डराया, बायर्स को डराया कि भाई यहाँ पे पोजीशन अगर बना रहे हो आप तो देख लो, भाग सकते हो। और जो भी रिस्क ट्रेडर है वो यहाँ पे बाय करेगा, बिकॉज ये आपका 50% जोन है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यार, वहां एकदम एग्जैक्ट पोजीशन से तो मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं मारता। ये सारे सेलर्स को भगाता है, फिर जाके अपनी मूवमेंट दिखाता है। सो जो भी डरता है तो वो पैसा नहीं कमा सकता। सो ये देखो, आपने 50% ये बनाया, आपकी 195, ये थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन नेक्स्ट ही वीक ये इसने 20% का रिटर्न दे दिया। एक ही वीक में इसने 20, ठीक है, समझ गए।
तो ये एग्जैक्ट 50% से रिजेक्ट हुआ। ये होता है फेयर वैल्यू गैप। इसमें आपको एक फुटप्रिंट पता चल जाते हैं कि भाई क्या है बाइजोन। अब देखो ये वापस बढ़ा, फिर ये नीचे घुसा, लेकिन ये फिर से 50% तक आया। फिर आपके पास बना हुआ है कि भाई अब मैंने तो चलो यहाँ 20% में बेच दिया, जैसे मैं बेच देता हूँ। फिर ये वापस आया नीचे और मैं देखा यार ये तो वापस 200 की लेवल पर आ गया और ये मेरा सपोर्ट बना हुआ है 193। भाई इसको मैं फिर से खरीदूंगा। ये वापस अब हमने यहाँ खरीदा और देखो ये फिर बढ़ गया 240 लेवल तक, सीधा सीधा आपको 20% का रिटर्न नेक्स्ट ही वीक में मिल गया। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप। अब मैं आपको सेल का भी दिखा दूं, जैसे बाय का तो मैंने बता दिया, अब मैं सेल जोन का दिखाऊं। तो सेल जोन में हम मंथली में आते हैं। मंथली में आ गए। अब ठीक है, कौन सी वाली कैंडल? ये वाली एक इंडिसाइसिव बन रही है हमारी पहली। ये एक दूसरी, ये वाली लेते हैं हम। ठीक है, ज्यादा अच्छी है। फिर रिट्रेसमेंट खोला, ये हमने बनाया। ये ठीक है। अब आप देखो इंडिसाइसिव कैंडल, अच्छी बड़ी बॉडी जिसमें पता चल गया सेलिंग है। उसके बाद ये भी इंडिसाइसिव कैंडल। ठीक है, ये हमारा 50% बन गया। मतलब मंथ वन, मंथ टू, मंथ थ्री, कितना, 1 फरवरी 2022। ठीक है, पहले का बता रहा हूँ मैं, रीसेंट एग्जांपल आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो नए वाले मार्केट में। अब एक एक करंट मार्केट में कोई भी स्टॉक उठा के। अब मैं वीकली में आता हूँ। ठीक है, ये रहा 1 जनवरी से 2022 से। ठीक है, अब आप देखो ये मेरा बन चुका है मार्केट। अब यहाँ से देखो ये वापस 50% पे आया। सेल जोन का हमने बनाया, देखो वहीं से ही मार्केट गिरा और ये गिरता हुआ नीचे आया। फिर आपने यहाँ पे सोचा कि चलो भाई अब हो गया, मैंने अब यहाँ पे खरीद लेता हूँ, या कोई भी एनालॉजी शॉर्ट किया हो, कोई भी ट्रेड यहाँ पे आके आपने देखा बेच लेता हूँ। फिर देखो ये ऊपर आया, ऊपर आया। अब देखो ये यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक की एनालॉजी क्या है कि जब आपका फेयर वैल्यू गैप काम ना करे, तो इसने अगर ब्रेक कर दिया कोई भी कैंडल को, तो अब ये वाला आपका काम करेगा ही नहीं। सो यू हैव टू मेक अ न्यू वन। ठीक है, मैं मंथली में दिखाता हूँ आपको। ये जैसे यहाँ से तो इसने चेक मार दिया, बट देखो ये इसने क्लोज मारी और ये ऊपर इसने एग्जैक्ट हाई पे क्लोज मारा। फिर ये देखो नेक्स्ट मंथ की भी कैंडल ऐसे बन गई। तो भाई ये अब आपका कोई मैटर करता ही नहीं है। जस्ट बिकॉज इसने ब्रेक कर दिया ये वाला फेयर वैल्यू गैप, सो अब ये मैटर करेगा ही नहीं। अब आपको दूसरा कोई बनाना पड़ेगा बाय के लिए, सेल के लिए। अब इट्स अप टू यू। अगर आपको कोई कैंडल ऐसी दिखती है तो सो यू कैन मेक इट। बट अब ये मैटर नहीं करेगा, यू हैव टू मेक अ न्यू वन। इसको सीधा डिलीट करो और आप नया बनाओ, उसके हिसाब से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अब जैसे मैं रीसेंट का अगर आपको बना के दिखाऊं डीमार्ट के लिए, तो ये रहा मेरा रीसेंट फेयर वैल्यू गैप। अब आप देखो एग्जैक्ट 50% से ये इस मंथ का ही है। ये वाली कैंडल एकदम फ्रेश। देखो 50% से इसने थोड़ा सा रिजेक्शन लिया। ऑफ कोर्स मार्केट अभी डाउन पे है, 2 दिन में बहुत रिकवर किया है, बट देखो ना फिर से 50% पे इसने रिकवर मारा। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स है जिसके पास ये मूवमेंट्स है, दे तो मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग और बाइंग देयर शेयर्स। बट हम लॉन्ग टर्म पोजीशन है, स्विंग ट्रेडर्स है, तो हम ये सब स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। बट ये देखो अब वीकली में देखो ये 50% इसने नीचे आया। अब इसकी पूरी चांसेस है कि डीमार्ट थोड़ा सा नीचे आए, बट मैं भगवान तो हूं नहीं। ये अगर इसने वापस ब्रेक करके अगर ये ऊपर चला गया, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया अब ये मैटर नहीं करेगा। लेकिन मेरे को एक प्रॉपर, एक मैं माइंडसेट में बना लूंगा कि भाई नहीं अभी तो मेरे को ये परचेज नहीं करना। बिकॉज ये 50% की लेवल पर ट्रेड कर रहा है, मैं इसको एक्सपेक्ट करूंगा कि ये और नीचे आए। नीचे आएगा तब मेरा प्रॉपर बाय जोन बनेगा, तब मैं इसको खरीदूंगा 50% टारगेट के लिए। ये तो मेरा सेल जोन ही रहेगा। लेकिन इसमें मैं घुसना कब चाहूंगा, अगर इसको इसने तोड़ दिया और अगर इसने वीकली टाइम फ्रेम में कोई नया फेयर वैल्यू गैप बना दिया। ठीक है, जैसे इनडिसाइसिव कैंडल हम अभी तो इसमें कोई भी नहीं मेरे को समझ में आ रही है। जैसे सपोज इन फ्यूचर बने कोई भी बढ़िया बाइंग की बॉडी बने, जैसे ये वाली कह लो हम, लेकिन ये भी मजेदार नहीं है यार उतनी। ये ऊपर बननी चाहिए, थर्ड कैंडल आपकी ऊपर इनडिसाइसिव ही रहनी चाहिए, बड़ी बड़ी बॉडी नहीं होनी चाहिए, छोटी बॉडी रहनी चाहिए। तो वो हमारा रहेगा। ठीक है, सो ये है आज का कॉन्सेप्ट फेयर वैल्यू गैप। अगर और क्लियर, मतलब मैंने जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर समझा जाया है, जिससे बेसिकली आपको एक फुटप्रिंट्स पता चल जाए फेयर वैल्यू गैप से कि क्या है हमारे बाय जोन, क्या है हमारे सेल जोन।
मैं अब कोई और एग्जांपल दिखा दूं जिससे आप थोड़े से और प्रैक्टिस करोगे, सो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। और मंथली टाइम फ्रेम में देखना है, बिकॉज मंथली टाइम फ्रेम, द बिगर द टाइम फ्रेम, द स्ट्रॉन्गर द जोन्स। ये हमेशा एनालॉजी याद कर रख लेना। जितना भी बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ही आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और सेल जोन्स पता लगेंगे। देखो ये हमारा एक पहला बन गया। देखो ये अब यहाँ से इसने रिजेक्ट नहीं मारा, ऊपर गया, हमारा ट्रेड अब एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट हुआ साइडवेज, फिर जैसे ही इसने तोड़ा फिर ये ऊपर ही भागता गया। ठीक है, तो हर जगह मैटर करेगा, एक बेसिक एनालॉजी दे देगा कि भाई क्या करना है आपको। अब इनडिसाइसिव कैंडल जैसे ये बन गई एक, देखो ये अब आपका बन गया सपोर्ट, और ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया ही गया गया गया। अब आपको सेलिंग पोजीशन देखनी कि भाई मैं कब एग्जिट करूं। अभी इसमें कोई एग्जिट की कोई कैंडल नहीं बनी, सो यू कैन गो फॉर लॉन्ग पोजीशन एट लेमन ट्री जिसके पास पहले का है। ठीक है, अब रिलायंस देखते हैं। रिलायंस, रिलायंस का अगर मैं बनाऊं आपको फेयर वैल्यू गैप, तो ये देखो ये एक इंडिसाइसिव कैंडल बनी, और ये आपका एक वो हो गया और ये आपका बन गया सेल के लिए। ये देखो ये, तो अब मार्केट अगर बढ़े तो 1400 की लेवल पर आए, तो आपको पता है आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है स्टॉक को। अगर ये तोड़ता है तो फिर बढ़िया बाय जोन की अपॉर्चुनिटी बनेगी, फिर रिलायंस भागता जाएगा, फिर नहीं गिरने वाला। ठीक है, ऐसे बन गई आपकी बाइंग की। अब थोड़ी बहुत सेलिंग की अगर मैं बनाऊं तो कोई रिसेंट ही बनाता हूँ मैं। आप लोग बोलोगे कि 2022 में क्यों खेल रहा है भाई, नए में खेल। तो अगर जोमेटो का देखें हम, जोमेटो तो अभी आया है थोड़े टाइम पहले ही, बट कोई नहीं। देखो ये इनडिसाइसिव कैंडल बनी और ये यहाँ तक आई है। ठीक है, सो हमारा सेल जोन बना 258, 228 से हमारा टारगेट रहेगा 258 या 260 ले लो, थोड़ा सा पहले ही ले लो ऑफ कोर्स। तो ये हमारा एक सेल जोन बना है कि भाई यहाँ पे सेलर्स बैठे ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये तोड़ता है तो हम बाय कर सकते हैं, बट अभी हमें बाय नहीं करना, क्योंकि अभी सेलिंग पोजीशन है इसमें, ये बुलिश नहीं है, जोमेटो अभी बहुत वीक है। बियरिश कभी भी हो सकता है। सो जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम एंटर नहीं होंगे। सो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब जैसे ये यहाँ से घुसा घुसा घुसा, अब देखो ये वाली लेवल इसने तोड़ी, यहाँ क्लोज मारा। अब आपको पता है कि ये वाला मेरा फेयर वैल्यू गैप मैटर करता ही नहीं है। सो आप इसको डिलीट करो और अब बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तो ये मेरी एक बाय की अपॉर्चुनिटी, छोटा सा मेरा सपोर्ट बन गया, और मैं यहाँ पे एंटर हो सकता हूँ। फिर ये एक छोटा सा एक और सपोर्ट बना, ये मैं एंटर हो सकता हूँ। ठीक है, ऐसे आप फेयर वैल्यू गैप बना सकते हो। तो कैसी लगी गाइस ये वीडियो? बहुत ज्यादा बोल दिया, लंबी वीडियो भी है, बट अगर आप ये सीख गए फेयर वैल्यू गैप बनाना तो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिंस 2-3 मंथ्स, जिसमें मुझे एक बेसिक आइडिया पता लग जाता है, उसके हिसाब से भी मैं स्टॉक रेकमेंड करता हूँ अपने चैनल पर। सो ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।